हेलो गाइस, स्टैंडर्ड 12th पार्ट 2 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। उसमें चैप्टर नंबर 7 जो है इंटीग्रल्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल्स होता क्या है हमको वो समझना है, राइट। हमने इंटीग्रल्स हमको पढ़ना है, तो इससे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में, यानी जो चैप्टर नंबर हमारा 5th था, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंसिबिलिटी, राइट। तो उस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब उल्टा कैसे होता है तो हम लोग देख लेते हैं। पहले सिंपल सी बात है, जैसे कि इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इन अ रियल नंबर, सपोज मैं एकदम बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के वाइस वर्सा कैसे हैं। तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली जैसे कि सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन होता है, सेम टू सेम एडिशन इज ऑल्सो एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। तो सेम टू सेम हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड डिवीजन इज ऑल्सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो ये जो है ना, इन रियल नंबर्स की बात कर, हम रियल नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा है, तो रियल नंबर्स के अंदर ये चीज़ होती है। सब्ट्रैक्शन है वो एडिशन की इनवर्स प्रोसेस होती है, एडिशन जो होता है वो सब्ट्रैक्शंस की इनवर्स प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीज़न का इनवर्स प्रोसेस होता है, और डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, राइट। तो सेम एज हियर, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, राइट। तो सेम एज हियर, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो उसका हम सिंपली देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस कैसे हैं वो हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे, राइट। ओके, तो फर्स्ट सेकंड टॉप यहाँ पे हम टॉपिक में देख लेते हैं वन बाय वन सिंपली। ओके, देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे उसके थोड़ा उसके बारे में हमने थोड़ा डिफ्रेंशिएशन यानी को सिंपल थोड़ा लगे, इसलिए हमने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। इफ वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कोई फंक्शन है उसका हमको डेरिवेटिव दे दिया है, एंड आस्क टू फाइंड इट्स इट्स प्रिमिटिव और ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है ना। हमको कोई फंक्शन है उसका हमको डेरिवेटिव दे दिया है पहले से ही, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे हम वापस से पढ़ लेते हैं कि इफ वी हैव गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन है उसका हमको डेरिवेटिव दे दिया है, एंड आस्क टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव, यानी उसका प्रिमिटिव या तो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने के लिए पूछा हो, तो क्या होता है। सपोज जैसे कि यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स है। तो इसमें फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ ओरिजिनल फंक्शन ऑफ कॉस, यानी ये जो कॉस है ये हमको क्या दे दिया है, डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का हमको प्रिमिटिव फाइंड करना है। कॉस एक्स का प्रिमिटिव या तो कॉस एक्स का ओरिजिनल फंक्शन, यानी कॉस एक्स का ओरिजिनल फंक्शन क्या था, कॉस एक्स कहाँ से हमको मिला है, साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तब जाके हमको कॉस एक्स मिला है, राइट। तो ये जो cos x है उसका प्रिमिटिव दैट मीन्स उसका ओरिजिनल फंक्शन वो क्या है, वो हमको फाइंड करने का ये जो प्रोसेस है, राइट। इस प्रोसेस को, सो सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेशन बोलेंगे या तो इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या किसको बोलेंगे, cos x जो है ना, जो हमको मिला है sin x का डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन मिला है, तो इस फंक्शन का प्रिमिटिव, इस फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन ये साइन फंक्शन। तो कॉस में से हमको साइन फंक्शन फाइंड करने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेशन, राइट। ओके, हम आगे उसके रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शन जो मतलब एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं, तो इससे क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव। वो कैसे होता है, जैसे कि देखो हमने कॉस साइन फंक्शन लिया, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव हमको पता है कॉस एक्स होता है, राइट। तो कॉस एक्स का हम प्रिमिटिव हमको फाइंड करें, उसका एंटी डेरिवेटिव हमको फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स जो है ना उसको एक ऐसी साइन में हम रख देंगे। ये जो साइन है दिस इज द साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द साइन ऑफ समेशन, हम इसको समेशन भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, या तो दिस इज द साइन ऑफ फाइंड द प्रिमिटिव्स। तो ये साइन हम सिंपली
हमारा जो 12th का लेवल है उसमें हम सिंपली ये जो साइन है उसको हम इंटीग्रेशन की साइन बोलेंगे, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, यानी ये जो cos x है जो हमको sin x का डेरिवेटिव करने के बाद जो मिला था, इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इसको हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे, तो दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो हम बोल सके इंटीग्रेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसलिए। सो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। तो ये जो रखने का प्रोसेस है, यानी cos x जो है ना वो हमारा फंक्शन था डेरिवेटिव करने के बाद था, तो इस फंक्शन का हमने प्रिमिटिव फाइंड किया। क्या फाइंड किया? प्रिमिटिव, यानी इसका पहले वाला ओरिजिनल फंक्शन फाइंड किया। तो cos x का ओरिजिनल फंक्शन क्या था भाई? sin x है, राइट। तो वैसे हम और भी एग्जाम्पल देख के आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअली फंक्शन में क्या होता है तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में भी ऐसा होता है एक्चुअली, साइन एक्स प्लस 2 उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos x प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0। सो इसका आंसर हो जाएगा cos x। वापिस से हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स का cos x होगा, पर वापिस से -3 जो है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, तो cos x आ जाएगा। वापिस से साइन एक्स प्लस 5, 5 कॉन्स्टेंट है, 0, cos x ओनली। साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, पर +1 है उसका 0 हो जाएगा, तो cos x वापिस। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस √2, ठीक है, साइन एक्स माइनस √2, √2 का हो जाएगा 0 cos x। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस 2 है, साइन एक्स माइनस 3 है, साइन एक्स प्लस 5 है, साइन एक्स प्लस 1 है, साइन एक्स माइनस √2 है। तो आपने देखा साइन फंक्शन के साथ काफ़ी सारे कांस्टेंट नंबर हमने ऐड किए हैं, यानी वैसे देखने जाओ तो ये फंक्शन पूरा अलग हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स प्लस 2 हो गया तो ये फंक्शन अलग, साइन एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो गया, ये इससे अलग फंक्शन है, साइन एक्स प्लस 5 ये इन दोनों से अलग फंक्शन है, साइन एक्स प्लस 1 ये भी अलग फंक्शन है, साइन एक्स माइनस √2 ये भी, ये सारे फंक्शन एक दूसरे से अलग है। पर आप देखने जाओ तो ये जितने भी फंक्शन है उन सबका हमने डेरिवेटिव किया, ठीक है ना, इसका इन सबका हमने डेरिवेशन किया, तो फाइनल आंसर हमको सेम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे भी cos x मिला, यहाँ पे भी cos x मिला, यहाँ पे भी cos x मिला, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो इसको यहाँ पे भी हमको cos x मिला, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे भी हमको cos x मिला। मीन्स व्हाट, आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं उसका हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन सॉरी उसका हमने डिफरेंशिएशन किया ना। ये काफ़ी सारे फंक्शन है, ये साइन एक्स प्लस 2 है, ये काफ़ी सारे फंक्शन है, उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो आंसर हमको सेम मिला, यानी कॉस 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 मिला। तो हम देखने जाए जैसे कि ये कॉस है, इस कॉस का हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो हमको तो उसका रियल फंक्शन मिलना चाहिए, तो इस कॉस का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो रियल फंक्शन तो ये हो जाएगा। तो हम गलती से हम ये भी लिख सकते हैं, गलती से ये भी हो सकता है, क्योंकि cos x सिंगल फंक्शन है, पर उसका जब प्रिमिटिव फाइंड करना है या तो इसका रियल फंक्शन फाइंड करना है तो हम थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई उसका रियल फंक्शन साइन तो नहीं है, राइट। ओके, जैसे हमने आगे बता दिया था, तो हम यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट इन एंटी डेरिवेटिव या तो इंटीग्रेशन cos x जो है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या करना है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी रखना है, यानी ये सी है, दिस इज इंडिकेटेड फॉर कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट नंबर के लिए कांस्टेंट फंक्शन जो होगा उसके लिए सी इंडिकेटेड करते हैं। इसलिए इसका रियल फंक्शन होगा cos x जो है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो हमको आंसर मिलेगा साइन एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसके साथ हमको ऐड करना पड़ेगा कोई एक कांस्टेंट फंक्शन जो हमको पता नहीं है। यहाँ पे देखा आपने 5 है, 1 है, -√2 है, तो उन सबको डिनोटेट करने के लिए हमने एक सिंपल फंक्शन ले लिया सी, राइट। और उसके बारे में हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। ओके, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मेनी एंटी डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं, क्योंकि cos x का आप साइन एक्स -√2 भी हो सकता है, cos x का साइन एक्स प्लस 1 भी हो सकता है, ऐसे काफ़ी सारे जितने भी हमने आगे फंक्शंस बताए तो काफ़ी सारे एंटी डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ दीज फंक्शंस विच कैन बी ऑब्टेन बाय सी, यानी आगे के जितने भी फंक्शन यानी कांस्टेंट फंक्शन हो सकते हैं उसके जगह हमने सी लग दिए। आर्बिट्ररी यानी सी, ओके, बाय द सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आर्बिट्ररीली फ्रॉम द सेट ऑफ रियल फंक्शन,
ओके, यानी हमने क्या किया, हमको काफ़ी सारे नंबर मिलते थे इसलिए हमने सी ले लिया। सी इज आर्बिटरी कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग। ओके, फॉर दिस रीजन। ओके, हम आगे बढ़ लेते हैं। ओके, फॉर दिस रीजन, क्यों, क्योंकि काफ़ी सारे सीज मिलते हैं, हम काफ़ी सारे हमको कांस्टेंट नंबर मिलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो सी इज अ रिफर्ड, सी इज रिफर्ड टू एज अ आर्बिटरी कांस्टेंट, यानी काफ़ी सारे हमको कांस्टेंट मिलते हैं, उसके जगह पे हमने सी लिख दिया, जो काफ़ी सारे नंबर के जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अब देखने जाए तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये साइन एक्स वाला फंक्शन था वो, और कांस्टेंट फंक्शन था, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा हमारा कॉस एक्स, यानी ये साइन एक्स मान लो प्लस कोई कांस्टेंट फंक्शन मान लो, प्लस मान लो 1 मान लो 2 मान लो, तो साइन एक्स प्लस 2 माना तो उसका डेरिवेटिव हमको मिलेगा कॉस एक्स, यानी साइन एक्स कैपिटल एफ ऑफ लिया है तो उसका आंसर हमको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये इसका रियल फंक्शन है, राइट। और इसका उल्टा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो कॉस एक्स था यहाँ पे हम हर बार कॉस एक्स ही ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको कॉस एक्स का हर बार यूज़ कर रहा हूँ। तो कॉस एक्स यहाँ पे रखते हैं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, यानी जो आंसर था वो तो हो जाएगा एक दूसरे के वाइस वर्सा, राइट। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, और इसको नोट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जब भी 12th साइंस में पढ़ेंगे, आगे जब भी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी, राइट। ओके, तो वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नोट करके रखा है। तो उसमें इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन का यहाँ पे हम सिंपली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स, प्रिमिटिव और ओरिजिनल फंक्शन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, यानी ठीक है ना, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, प्रिमिटिव्स और ओरिजिनल फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन है ना वो प्रिमिटिव या ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करने का एक वन टाइप ऑफ प्रोसेस है, राइट। ओके, तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे सिंबल्स भी हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एफ एक्स। तो इसके अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स वो क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू आर हो सकता है, काफ़ी सारे हो सकते हैं वेरिएबल्स, राइट। ओके, और इज दिस फंक्शन, और ये जो डिनोटेड ये जो फंक्शन है वो क्या डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स, यानी इन दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इंट्रीगेंट, ठीक है ना, तो ये है इंट्रीगेंट, बस समझ, इंट्रीगेंट है, तो ये एफ ऑफ एक्स को हम बोलेंगे इंट्रीगेंट्स, यहाँ पे इंट्रीगेंट, ठीक है ना। ओके, आगे भी देख लेते हैं हम लोग काफ़ी सारे यहाँ पे, ओके होता है ना, तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका एक नया टॉपिक है हमारा कि इंटीग्रेशन है, उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं उसका, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, तो इंडिफिनिट इंटीग्रल्स हैं उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, हमने सिंपल एग्जांपल लिया, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन, यानी एफ ऑफ हमारे पास फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट यानी ये जो है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने फिजिक्स में ऐसे सिंपल टाइप के इंटीग्रेशंस देखे हैं, इसलिए हमको थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में, इसलिए हम डायरेक्ट समझने का ट्राई करते हैं कि भाई ये जो है ना 2x dx उसका इंटीग्रेशन, यानी इसका रियल फंक्शन क्या हो सकता है, तो कॉस के, यानी ये जो है ना 2x, हमको ऐसा सोचना है इंटीग्रेशन के बारे में, हमको सोचना है कि भाई 2x जो है ना वो किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये आप सोचो 2x है ना वो किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो 2x जो है ना वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है। 2x है ना दिस इन इंटीग्रेशन हमको सोचना है कि ये इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन है वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है, तो ये जो 2x जो है ना वो किसका डेरिवेटिव हो सकता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हमने 2x लिया, इसलिए हमको इसका रियल फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, पर हमको रूल्स पता है कि भाई ये सिंगल फंक्शन नहीं हो सकता है, इसके साथ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा,
सी भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आगे देखा है कि यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आता, यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे साइन आता था, पर साइन के साथ और भी नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमने प्लस सी लिया था। ठीक है ना, आगे हमने सारी चीज़ें पढ़ी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिख दिया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला भी हमने आगे लर्न किया है। ओके, तो 2x इक्वल टू डी एक्स, टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस सी कैसे आता है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल, ये फिजिक्स का नॉलेज है ना आपका थोड़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स के में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ इसका रिलेट, इसका इससे कोई अभी इतना नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा, पर समझ लेना इंपॉर्टेंट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इक्वल टू क्या होता है, तो 2 को हम बाहर लेते हैं और साइन एक्स के ऊपर 1 पावर होता है, राइट। ओके, सो 2 एज इट इज और 1 पावर होता है, तो इंटीग्रेशन हमने देखा है, इंटीग्रेशन में क्या, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, 1 को हम आगे लाते थे और 1 में से माइनस करते थे, यहाँ पे उसका उल्टा प्रोसेस है, क्योंकि मैंने आपको पहले से बता दिया इंटीग्रेशन जो है ना वो डिफ्रेंसिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। सो हम क्या करते थे डिफ्रेंसिएशन में, क्या करते थे है ना, ओके, डिफ्रेंसिएशन में करते थे 1 को आगे लाते थे और 1 में से -1 करते थे। यहाँ पे हमको क्या करना है, 1 के अंदर एक ऐड कर देना है, ठीक है ना, 1 के अंदर एक ऐड करना है, ऊपर जो पावर है उसके अंदर ऐड किया और ये जो है ना वो ऐड किया उसको हम आगे लाते थे, यहाँ पे हमको नीचे डिवाइड में ले जाना है, वो वहाँ पे हम क्या करते थे डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई में ले जाते थे, आगे लाना दैट मीन्स मल्टीप्लाई में लेते थे। यहाँ पे हमको ये जो मल्टीप्लाई, ये जो पावर होता है उसको ऐड करके डिवाइड में ले जाना है, यानी बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, वहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ पे डिवाइड हो गया, वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, राइट। ओके, सो 2 तो एज इट इज था ही, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो एक्स 1 + 1 2 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, ये सिंपल प्रोसेस है। तो इसके काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो इफ सी इज इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्स स्क्वायर हो सकता है, यानी सी के जगह पे हम 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो सकता है, सी इक्वल्स 1 हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1 हो सकता है, सी के जगह पे -1 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सी इक्वल्स टू 1 होता है तो एक्स स्क्वायर -1 होगा, प्लस -1 होगा तो एक्स स्क्वायर -1, सी इक्वल्स टू 2 होगा तो एक्स स्क्वायर +2, सी इक्वल्स टू -2 होगा तो एक्स स्क्वायर -2, और सी इक्वल्स टू 3 होगा तो एक्स स्क्वायर +3, और सी इक्वल्स टू -3 होगा तो एक्स स्क्वायर -3, तो और काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज उसके सकते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे उसके ये इक्वेशंस हो सकते हैं सी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स यानी वाई इक्वल्स टू सी, वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस हो गया, एयर एज इट इज़, ठीक है ना। ओके, अब आगे हम देखते हैं तो इससे होता क्या है। अब आपको पता चल गया कि ये काफ़ी सारे, आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया फंक्शन, यहाँ पे एक्स + 1 हो गया फंक्शन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर +2 हो गया, एक्स स्क्वायर -2 हो गया, एक्स स्क्वायर +3 हो गया। तो इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, इसको हम एफ एफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे इक्वेशन बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। तो हम इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो हम आगे देखते हैं। तो सिंपली आपको पता है, आपको पता ही है बिल्कुल, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन ये ग्राफ देखा है। तो ग्राफ में क्या सिंपली होता है, जैसे कि हम इस ग्राफ की बात करते हैं पहले, तो ये जो ग्राफ है यहाँ से यू ये पैराबोला बनता है, जो हमने 11th में हमने पढ़ा है कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। उसके बाद जो 1 में से पास होता है वो हो जाएगा ये वाला ग्राफ, यानी एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 में से पास होता है तो ये ग्राफ हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये हो जाएगा 3 में से पास होता है। ऐसे -1 में से पास होने वाला ग्राफ ये हो जाएगा, -2 में से पास होने वाला ये वाला, और -3 में से पास होने वाला ये वाला ग्राफ हो जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि भाई ये जो ग्राफ है तो काफ़ी सारे कर्व्स बनाता है, ये कर्व्स है, वन टाइप ऑफ ग्राफ है ना, पर हम उसको कर्व्स भी बोल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कर्व्स बनते हैं, इंटी कोई भी फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको काफ़ी सारे नंबर्स मिलते हैं, राइट, काफ़ी सारे हमको फैक्टर्स मिलेंगे, काफ़ी सारे हमको इक्वेशंस मिलेंगे। तो हो सकता है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो सके, एक्स स्क्वायर प्लस, यानी सी डिपेंड्स ऑन सी, ये सी है ना, 3 2 1 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है सी। तो ऐसे काफ़ी सारे हमको कर्व्स मिलेगा। सो ये हमको क्या क्या हुआ, कैसे हमको कर्व्स मिला, ये इंटीग्रेशन करने के बाद कर्व्स मिला हमको, राइट। तो हम यहाँ पे इसका सिंपल फार्मूला हमारे पास था वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल फार्मूला का ये रहा। इसलिए बोल सकते हैं देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी, और 2x का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी सी के जगह पे आप कोई भी इक्वेशन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे -3 है तो -2 कोई भी नंबर हो सकता है।
ओके, सो हम बोल सकते हैं कि भी ये जो है ना इंटीग्रेशन, अब हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन है ना कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स है, क्योंकि काफ़ी सारे कर्व्स मिलते हैं हमको, एक सिंगल कर्व से पता नहीं चलेगा हमको। 2x तो हमारे लिए फिक्स्ड है कि भी चलो 2x हमारा फिक्स है, पर जब उसका उल्टा प्रोसेस करते हैं यानी डिफ्रेंसिएशन, यानी ये जो फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो काफ़ी सारे इक्वेशंस मिलते हैं, काफ़ी सारे इक्वेशंस, दैट मीन्स ऐसे टाइप के काफ़ी सारे इक्वेशंस मिलेंगे जो सी पे डिपेंड करता होगा, राइट। तो काफ़ी सारे इक्वेशंस मिलेंगे, जितने इक्वेशन मिलेंगे उतने टाइप के आपको क्या मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगे, ग्राफ मिलेंगे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे कर्व्स थे, तो इक्वेशंस ऑलरेडी हमारे पास हैं सारे के सारे, तो हमने ऑलरेडी लिख दिए रखे। जैसे कि y = x² था, उसका हमने ग्राफ देखा, y = x² + 1, x² - 1, x² + 2, x² - 2, x² + 3, ऐसे काफ़ी सारे इक्वेशंस थे, उस सब के ग्राफ हमने आगे देख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, तो ये सारे ये जो जितने भी ग्राफ थे, जितने भी हमारे पास इक्वेशंस हैं, उस सब के ग्राफ हमने यहाँ पे बनाए। यहाँ पे ये रहा हमारे पास ग्राफ, ये रहा देखो, सारे जितने भी इक्वेशन थे उन सारे ग्राफ यहाँ पे बनाए। तो इससे क्या होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, दिस दैट मीन्स क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन जो है वो है और नथिंग बट इंटीग्रेशन है ना, वो और कुछ भी नहीं है, दिस इज द ओनली फैमिली ऑफ कर्व्स है। इंटीग्रेशन क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है। ओके, तो यहाँ पे देखिए द डिफरेंस द डिफरेंस वैल्यू ऑफ सी विल बी corresponds to the different members of this family, and these members can be obtained by shifting any one of the curves parallel to the itself, यानी उस पैरल को 1 by 1 ऊपर नीचे, ऊपर या तो कर्व्स को नीचे ले जाएंगे तो वैसे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन सी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, राइट। यहाँ पे हम ये इंटीग्रेशंस, यहाँ पे उसका जो सिंबल जो मैंने बताया वो बताने का जो ट्राई किया वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, राइट। तो इंटीग्रेशन इतना है। इंटीग्रेशन जो मैं वापस से एक बार चीज़ बता देता हूँ कि जो इंटीग्रेशन जो है वो एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।